नमस्कार। मैथ का नाम सुनते ही क्या स्कूल के दिन याद आ जाते हैं? ऐसा लगता है ना कि ये बस किताबों और इम्तिहानों की चीज़ है, लेकिन सच तो ये है कि मैथ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छिपे कुछ कमाल के टूल्स का खजाना है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ टूल्स को मिलकर समझते हैं। तो क्या मैथ्स सच में सिर्फ पन्नों पर लिखे हुए कुछ नंबर्स हैं? अक्सर लोगों को यही लगता है, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और काम की है। ये सिर्फ नंबर नहीं है। मैथ का मतलब है ये हिसाब लगाना कि कोई गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, या फिर ये पता लगाना कि किसी चीज को सब में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। तो आइए रोजमर्रा की इसी मैथ को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेशन के एक छोटे से जादू से। ये एक ऐसी दिमागी ट्रिक है जिसे सीखने के बाद कैलकुलेशंस करना ना काफी आसान हो जाता है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है डबलिंग एंड हाविंग और इसका नियम बहुत ही सिंपल है। अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते समय एक को आधा कर दें और दूसरे को डबल, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि जो आंसर है वो बिल्कुल सेम रहता है। अच्छा, तो एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें 14 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। अब पहली नज़र में शायद लगे कि अरे इसके लिए तो पेन पेपर चाहिए होगा, लेकिन चलिए अपनी ट्रिक लगाते हैं। हम 14 का आधा कर देते हैं, जो हुआ 7, और 30 को कर देते हैं डबल यानी 60। तो अब नया सवाल क्या बना? 7 को 60 से मल्टीप्लाई करना। ये तो बहुत आसान है, इसका जवाब है 420। देखा, आंसर वही आया, पर इसे दिमाग में ही सॉल्व करना कितना आसान हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिवीजन को समझते हैं। इसे हम बराबर बांटने की कला भी कह सकते हैं। तो देखिए, किसी भी डिवीजन के सवाल में ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है डिविडेंड, मतलब वो नंबर जिसे बांटा जा रहा है। दूसरा है डिवाइजर, यानी जिस नंबर से बांटा जा रहा है। तीसरा है कोशेंट, जो कि हमारा आंसर होता है। और आखिर में होता है रिमाइंडर, मतलब जो कुछ बच गया। इसको न बराबर बांटने की तरह सोचना सबसे आसान है। जैसे मान लीजिए 168 फोन हैं और उन्हें 6 केस में बराबर रखना है। तो यहाँ 168 हो गया हमारा डिविडेंड और 6 हो गया डिवाइजर। और जब हम 168 को 6 से डिवाइड करते हैं तो जवाब मिलता है 28। इसका मतलब ये हुआ कि हर केस में 28 फोन आएंगे। तो ये जो 28 है यही हमारा क्वोशेंट है। अब डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए एक कदम और आगे चलते हैं और एवरेज निकालने के बारे में बात करते हैं। ये एवरेज होता क्या है असल में? एवरेज निकालना ना असल में अलग अलग नंबर्स को लेवल आउट करने जैसा है। मतलब सबको बराबर कर देना ताकि हमें एक बीच का नंबर मिल जाए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सारे डॉट्स को फिर से ऐसे अरेंज किया गया कि हर लाइन में बराबर डॉट्स हों। और इसका फॉर्मूला भी बहुत सीधा सा है। एवरेज निकालने के लिए बस जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका सम निकालिए, यानी सबको जोड़ दीजिए और फिर उसे क्वांटिटीज के टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, एक ऐसी गलती जो अक्सर हो जाती है। देखिए, हम अलग अलग यूनिट्स का एवरेज एक साथ नहीं निकाल सकते। मतलब अगर कुछ नंबर सेंटीमीटर्स में है और कुछ मीटर में, तो पहले सबको एक ही यूनिट में बदलना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे मज़ेदार हिस्से पर आते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, यानी मैथ्स इन मोशन। स्पीड निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। जितनी भी डिस्टेंस तय की गई है उससे उस दूरी को तय करने में लगे टाइम से डिवाइड कर दीजिए, बस आ गई स्पीड। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। अगर एक कार 4 घंटे में 340 किलोमीटर चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी? हम 340 को 4 से डिवाइड करेंगे और जवाब आएगा 85 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज हमने अपनी रोजमर्रा की मैथ की टूल किट में कुछ बहुत ही काम की और बेहतरीन चीजें सीख ली हैं। आइए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की वो कमाल की डबलिंग एंड हाविंग ट्रिक। फिर डिवीजन के 4 खास हिस्से, डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट। उसके बाद एवरेज निकालने का फॉर्मूला, सम डिवाइडेड बाय काउंट। और आखिर में स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब सवाल ये उठता है कि आज इन नए टूल्स की मदद से अपनी रोजमर्रा की कौन सी उलझन को सुलझाया जा सकता है? जरा सोचिएगा।